And जय श्री कृष्ण सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। और सबको दिवाली आने वाली है, दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। तो आज का जो विषय है वो है असत की चमक क्षण भंगुर है, सत का प्रकाश शाश्वत है। एंड इज बेस्ड ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 16। और हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडेय हुज्जा जी इसको हमें विस्तार से समझाएंगे। तो शुरू में बस यही कर लेते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऑल योर्स। अनम्यूट कर लीजिए जरा। आप सभी को आने वाले पंच पर्व यानी धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए मंगल हो, स्वस्थदायक हो। और आज का हमारा विषय है गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक से लिया गया, जिसमें कहा गया कि सत की चमक क्षण भंगुर है, यानी इट इज टेम्परेरी। असत की, सॉरी, और सत्य की जो प्रकाश है वो शाश्वत है। तो गीता में यहां कहा गया, ना असत विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सत, के असत की कोई सत्ता नहीं है, असत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और सत्य का कोई अंत नहीं है, सत्य का कोई अंत नहीं है। सत और असत, गीता में दो ऐसे शब्द हैं जो गीता का दार्शनिक आधार है। दे आर द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ गीता। और इसीलिए भगवान ने बार बार पहले भी हमें समझाया कि शरीर और आत्मा की बातें, अब आगे जैसे जैसे हम चलेंगे, कि अलग शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों एक दूसरे से भिन्न क्या है, शरीर असत है, आत्मा सत है, निचोड़ में कहने के लिए। और फिर अगली लाइन में कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने पूरी जानकारी के बाद यह विषय बताया कि जो असत है उसकी कोई सत्ता नहीं है और सत का कोई अंत नहीं है। यदि मैं इसको शुरू करूं इस विषय को लेकर, तो नारद और विष्णु जी की एक कहानी पुराणों में बहुत आती है, जिसमें कहा गया कि नारद जी ने एक बार विष्णु जी से कहा कि मैंने आपका सारा संसार देख लिया, आपकी सारी माया देख ली। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तूने अभी अनुभव नहीं किया नारद। तो वो कहते हैं मैं कैसे अनुभव करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मुझे प्यास लगी है, तो मेरे लिए पानी लेकर आ, और फिर उसके बाद मैं तुझे समझाता हूं। कहते हैं कि नारद पानी लेने गए पास के गांव में, किसी घर में जाकर दरवाजा खड़काया। वहां पर उन्हें एक स्त्री आई, देखी, बड़ी सुंदर लगी। पानी लेने की बजाय उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और फिर कहते हैं कि उस स्त्री से उनके बच्चे भी हो गए, सब रमठम गए गृहस्थ में। और कई सालों के बाद अचानक से उनकी जो वहां से मोह है वो भंग होता है, और भगवान विष्णु पीछे से उनके हाथ लगाते हैं, अभी बड़ी देर होगी तो मेरा पानी लेकर नहीं आया। तो एकदम नारद अपनी नींद से जागते हैं। तो वो कहते हैं कि नारद, अब तुझे मेरी माया समझ में आई। अब तुझे समझ में आया कि एक खुली आंख का सपना है, एक बंद आंख का सपना है। खुली आंख का सपना जिसे हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, और बंद आंख का सपना जो हम अपनी नींद में, सुषुप्ति में देखते हैं। च्वांगसे चाइना का एक बहुत बड़ा संत भी हुआ, फिलोसफर भी हुआ। अक्सर प्रसन्न मुद्रा में रहता था, खुश रहता था, आपके लाफ्टर योगा वाली मुद्रा में रहता था। और एक दिन बड़ा परेशान था। तो सब लोगों ने पूछा कि आप आज परेशान क्यों हैं? आप तो हमारी परेशानियां दूर करते हो, आप किस लिए परेशान? तो च्वांगसे ने कहा कि रात को मुझे सपना आया कि मैं तितली बन गया
और उपवन उपवन बाग बाग में अलग अलग फूलों पर मंडरा रहा हूं। तो लोगों ने कहा सपना ही तो था। उसने कहा सपना तो था, परंतु अब मैं जागकर ये सोचता हूं कि मान लो किसी तितली को सपना आ रहा है कि वो च्वांग से है, तो क्या मैं उस तितली का सपना हूं? अगर जो मैं तितली था वो सपना था, तो क्या किसी तितली को यह सपना नहीं आ सकता कि वो च्वांग से बनी हुई है? तो इसमें से क्या सत्य है मुझे मालूम नहीं, उसी का विचार कर रहा हूं। और फिर च्वांग से कहता है कि एक खुली आंख का स्वप्न है, एक बंद आंख का स्वप्न है दोनों ही स्वप्न, परंतु जो दोनों में बना रहता है, जो दोनों में साक्षी भाव है, जो दोनों को देख रहा है, वो सत्य है। जो दोनों को देख रहा है वो सत्य है, जो साक्षी भाव है दोनों में वो सत्य है, हैं दोनों ही असत्य। और कहते हैं च्वांग से ऐसे ही एक दिन जा रहा था तो एक खोपड़ी से टकरा गया, स्कल से टकरा गया, और वो स्कल को उठाया उसने और माथे पर लगाया और बार बार माफी मांगे। तो उसके जो शिष्य थे वो कहने लगे, गुरुजी एक खोपड़ी पड़ी है, पता नहीं किसकी है, आप क्यों इसको उठाए घूम रहे हो? तो च्वांगसे ने कहा कि भाई ये कभी शमशान रहा होगा, जिस भी धरती पर हम खड़े हैं क्या पता वो कब कितने करोड़ साल पहले वो भी शमशान रहा हो। तो इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये खोपड़ी किसकी है। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये तो इस गांव का बड़े लोगों का शमशान था, तो हो सकता है ये खोपड़ी किसी बड़े आदमी की हो। और अगर वो जिंदा होता तो मेरा क्या हाल करता अगर मैं उसके सिर पर ठोकर मारता। परंतु अब मैं इसे अपने पास हमेशा इसलिए रखूंगा कि जिसने ऐसा ही हो जाना है उसका गुमान काहे का करना, जो है ही असत उसका घमंड क्या करना, उसका अभिमान क्या करना। इसलिए वो हमेशा से उसके बाद उस खोपड़ी को अपने पास रखता और सत्य की सत्ता को याद करता रहता। और उसने कहा कि यहाँ बड़े बड़े लोगों की खोपड़ियां दबी पड़ी, अपने समय में वो भी पूरे अभिमानी थे, परंतु यदि हम जीते जीते, आज उन्हें नहीं पता कि उनकी खोपड़ी के साथ क्या हो रहा है, परंतु यदि हम जीते जीते ये समझ जाएं कि इसकी कोई कीमत नहीं, तो शायद हम अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकें। राजा जनक को विधेय भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सत्य और असत्य के भेद को जान लिया था। कहते हैं कि किसी एक स्थान पर थे तो किसी ने आकर खबर दी कि आपकी मथुरा जल गई है, सारी आपकी जो मिथिला है वो जल गई है। तो बड़े आराम से बैठे रहे। तो किसी ने कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मिथिला जल गई है? तो उन्होंने कहा कि किसकी जली, क्या जला, डजेंट मेक ए डिफरेंस। जो था ही नश्वर, तो जो था ही जलने लायक, जिसने आज या कल जल ही जाना था, वो आज जले या कल जले, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और राजा जनक को ये उपदेश देने वाले कोई और नहीं, अष्टावक्र थे। और अष्टावक्र की गीता में राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद है। ऐसे ही बुद्ध के विषय में कहते हैं कि राजा प्रसेनजीत उनके पास आया और उसने कहा महाराज आज मैंने शीशा देखा, मुझे वो नहीं नजर आता जो मैं 20 साल पहले था। तो तब बुद्ध ने भी उसे वही उपदेश दिया जो कृष्ण अर्जुन को आने वाले इसी चैप्टर के अगले श्लोकों में देंगे, कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, और शरीर और आत्मा के भेद को हमें समझना पड़ेगा। और आगे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें ये समझाएंगे कि क्या नश्वर है, क्या अनश्वर है। परंतु यहां पर भगवान कृष्ण केवल इतना कहना चाहते हैं कि सत्य अंतहीन है, सत्य का कोई अंत ही नहीं है, और असत्य की कोई सत्ता ही नहीं है। ये यहाँ पर भगवान कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। और यह वही भेद है सत्य और असत्य का जो मिट्टी और घड़े का है। घड़ा सुराई अनेक प्रकार की चीजें दिए हो सकते हैं मिट्टी से, परंतु मिट्टी एक ही है, वह मिट्टी सत्य है। बाकी घड़ा हो, घड़ोली हो, चाहे दिया हो, कुछ भी हो,
वो असत है. Like we all have a mobile, the device is changeable, the device is perishable, but the battery, the current which the battery has, is same everywhere. The shapes of the mobiles may be different, the colors of the mobiles may be different, but all of them are perishable. But the current inside which goes in the battery remains the same. वो सत्य है. यानी समुंदर वही है, समुंदर सत्य है, लहरें असत हैं, आएंगी जाएंगी, परंतु समुंदर की स्थिरता वहीं बनी रहेगी. ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बार समुंदर के किनारे बैठे थे, तो सामने से दिखा कि बहुत जोर से लहरें आ रही है. सब साथी भाग गए, परंतु स्वामी विवेकानंद वहां अटल चट्टान की तरह बैठे रहे और फिर लहरें टकराकर वापस चली गई. तो उन्होंने कहा जीवन भी हमारा ऐसे ही है, लहरों की तरह सुख दुख आएंगे, मान अपमान होगा, परंतु ये क्षण भंगुर है, ये चले जाएंगे. परंतु मैं, यानी उन्होंने अपने मैं यानी मेरी आत्मा, वो सत्य है. और इसीलिए वो बाकी सब लोगों को भी ये कहा करते कि हे अमृत पुत्रो, हे अमृत के पुत्रो. अमृत मीन्स जो कभी मरता नहीं है, उसके पुत्र. और जिस दिन हम ये जान लेंगे कि वी ऑल आर डिवाइन, दैट डे आवर लाइफ विल चेंज. थैंक यू वेरी मच. आज इतना ही, अगली बार फिर और विस्तार करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आपका बहुत बहुत जी, वेरी नाइस. तो गए हाँ जी, उनके नहीं अब मेहमान वेट कर रहे थे ना। हाँ जी, दिवाली है ना तो वो बिजी हैं, इसीलिए उन्होंने टाइम ये दिया था. तो बहुत बढ़िया. अब मंजू जी, आपने बड़ी देर बाद ज्वाइन किया है तो आपसे कुछ सुनते हैं. अनम्यूट कर लीजिए. मंजू जी, मेरा नमस्कार आपको. सबको आपको बहुत देख बहुत के बहुत अच्छा लग रहा है, सबको देख के अच्छा जी। लग रहा है, पर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के. मंजू जी मेरा भी शुभकामनाओं नमस्कार। के लिए बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार मंजू जी, नमस्कार. सबको ही अच्छा लग रहा है आपने ज्वाइन किया मंजू जी. सच काफी- में हाँ, कंप्लीट हो रहा है ग्रुप अपना आज. हाँ जी. हाँ, थैंक यू. सबको गीता दिवाली ज्ञानी की मिठो बहुत नित्य शुभकामनाएं और हाँ सब जी. खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, प्रसन्न रहें. बिल्कुल बिल्कुल. आप भी अच्छे रहे आंटी. सेम टू यू. हाँ धन्यवाद. आप भी ठीक रहें और ज्वाइन करते रहें हमें. बिल्कुल बिल्कुल. वो हाँ कहाँ जी. जाएगी, वो तो ज्वाइन करेगी। हाँ जी. चलो जी, सुनाइए कुछ मंजू जी. डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बता दिया है, इसके बाद कुछ बताने लायक कोई चीज तो रहती नहीं है. एक चीज मैं जरूर कहूंगी, आज एक वेब सीरीज है कुरुक्षेत्र, अभी नई नई आई है. अभी आई है जो. हाँ हाँ जी, नेटफ्लिक्स पे है, एनिमेटेड है. लेकिन मैंने तो अभी उसके 2-3 एपिसोड ही देखे हैं, पर बहुत अच्छी उन्होंने डिपिक्ट की है कुरुक्षेत्र के ऊपर. हालांकि उसमें आत्मा की अमरता पे और विश्व रूप पे छोटा सा दिखाया है, लेकिन वो आप लोग जरूर देखिए. और एक नई तरह का प्रेजेंटेशन है महाभारत के विषय मैंने में. शुरू नहीं की, पर मैंने देखा था कि है एक. हाँ जी. तो हाँ, नेटफ्लिक्स पे. हाँ जी, ओके, हमने बाई अभी चांस. आई है, पिछले वीक ही शायद हुई है रिलीज. हाँ हाँ जी, हाँ जी. तो उसमें डायलॉग्स जो गुलजार के हैं, एनिमेटेड है, आप उसको देखिएगा. जहां तक ये है सत और असत, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो असत मतलब जो है वो तो नश्वर है, और सत जो है वो कभी नष्ट नहीं होता. तो जब आत्मा की अमरता की बात हो रही है, और विशेष रूप से तब जबकि अर्जुन बिल्कुल विषाद में है, तो उसको अर्जुन को समझाने के लिए और अर्जुन के बहाने हम सबको भी समझाने के लिए श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि असत की तो कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि वो नाशवान है और सत कभी नष्ट होता ही नहीं है. तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी व्याख्या कर दी है कि उसके बाद और कोई व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष बचता नहीं है. और हमारे वेदों में भी और उपनिषदों में भी सत और असत की इसी प्रकार से बहुत अच्छी व्याख्या की गई है. तो क्योंकि ये जो गीता जो है, ये भी मुख्य रूप से उपनिषद पे ही, उपनिषदों के संदेश पर ही, उनके उपदेश पर ही आधारित है. तो इसलिए इसके अंदर इस विषय का, आत्मा की अमरता के समय में इस विषय का आना तो आवश्यक ही था.
तो इसके अतिरिक्त मुझे इसके विषय में तो कुछ और कहना नहीं है, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू मंजू जी। पढ़ते हैं ना, इंदिरा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये सब जब पढ़ते हैं ना हम, इसका केवल अनुवाद ही ना देखें, इससे अहंकार का नाश होता है। सबसे बड़ी बात अहंकार का नाश होता है कि जब शरीर और शरीरी की बात हो रही है, देह और देही की बात हो रही है, सत और असत की बात हो रही है। शरीर तो असत है, आत्मा। और डॉक्टर साहब ने, और रही से ही सारी कसर मंजी ने पूरी कर दी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, इससे ज्यादा है ही नहीं इसमें कुछ भी। इंदु जी आप भी बताओ ना हमें, आपने क्या सोचा? एक चीज मैं और कहूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी मुस्लिम दोस्त थी, तो हमेशा कहती थी कि पहले तो इतनी जनसंख्या थी, अब इतनी बढ़ गई और इतनी बढ़ती जा रही है, तो आखिर कितनी आत्माएं हैं? ये उसका हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न होता था मेरे से। तो मैं उसे हमेशा ये कहती थी कि उसकी कोई संख्या नहीं है, वो असल ऐसा है जितना निकालते जाओगे, क्योंकि वो सत है, वो नाशवान है ही नहीं, तो जितना निकालते जाओगे लगातार निकलता ही आएगा। तो क्योंकि वो सत है, इसलिए वो असीम है, अनंत है और अनश्वर है। थैंक यू। हाँ जी। नहीं, मुशरफ बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने तो अच्छे ढंग से समझाया ही है, एग्जाम्पल भी देके, और उसके ऊपर मंजू जी ने और आपने इंदिरा जी और भी मोहर लगा दी। तो एनी अदर कमेंट्स? शशि वैसे बोलेगी। हम लोग जो ये कह सुनते आए हैं ना बचपन से, देखो ना, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन्होंने बड़ी आसान भाषा में हम सबको ये चीजें समझाई हैं। जैसे कि झूठ का कोई पैर नहीं होता, ये एक झूठ के 10 झूठ बनाने पड़ते हैं, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, ताकि हम लोग सच बोलें, और सच 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 ही रहेगा। वही है ना, हाँ, कि सच मेरे सच ही भी समझ रहेगा और में, झूठ का कोई पैर नहीं होता। मेरी भी समझ में यही है कि भी जो झूठ है वो तो आप जैसे उन्होंने लिखा है कि भी चमकता है थोड़ी देर के लिए, है ना, कि भी हाँ, झूठ का सहारा लेके आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो वो हमेशा तो एक ही वो रहेगा। तो रहेगा ही रहेगा, और वो दूर तक शाइन करेगा ही जो दे। सत अनश्वर है, हाँ, इसीलिए परमात्मा का नाम जो है सच्चिदानंद भी है। वहां पे कभी असत नहीं आया, सत चित और आनंद। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, मनोरमा जी, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इसके ऊपर? भाई हम क्या, इतने बड़े बड़े जो है ना, दीदी है, मंजू जी है, डॉक्टर नहीं साहब नहीं, है, अरे बस अरे अरे अरे, क्यों क्यों मनोरमा जी है। क्यों बस क्यों अद्रि- एक चीज मैं कहूंगी कि जो वास्तविकता है ना, वो हर चमकीली चीज के नीचे ढकी रहती है। जो वास्तविक चीज है ना, उसको हर जो दिखा चमकीली चीज है वो कवर किए रहती है। तो सच्चाई जो है ना, वो नीचे है, और झूठ है वो चमकल वो ऊपर है, तो वो उससे कवर रहता है, लेकिन अनिश्चित है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ग रन में जो सच्चाई है, जो झूठ का कवच पहन के दिखाते हैं या कवर जी, अप होता है, वो कहीं ना कहीं फिर लोगों को समझ आ ही जाता है ना कि भी ये हाँ, चीज असली बात जब रियलिटी समझ में असली आती है नहीं ना, है। देर हो जाती। हाँ, वो समझ आ ही जाती लोगों को भी कि भी हाँ, बहुत ये बड़ी बात असली है। कही, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, बहुत गहरी बात कही आप। हम तुमने लोग इंदु जी, हम लोग बचपन में ना बच्चों को स्कूल में ना भेड़िया आया वो वाली कहानी सुनाया करते थे। हाँ, तो वही बात है, जिस दिन भेड़िया आया उस दिन आ कोई गया। उसको पकड़ने नहीं आया। हाँ हाँ, हाँ, झूठ जो है वो कितने दिन चला, बहुत दिन चलाया उसने, लेकिन फिर भी नहीं चला वो। नहीं चल रहा, फिर वो उसको बिल्कुल। सच में दबोच ही दिया। हाँ, तो क्योंकि सच तो अंदर बैठा हुआ है ना, वो कितनी देर तक आप करोगे, सच तो अंदर है, आवरण हमने उसको कवर कर रखा है। तो बहुत अच्छा देखिए। लगा। थोड़ा थोड़ा करके लेना, और हाँ, सत्संग की तरह से दिमाग में घुसता है, आज तो बुद्धि हमारी में। दीदी कलरफुल बनी हुई है। अरे अरे, ये असत, ये सब असत है।
नहीं नहीं लेकिन दिखाई तो प्रत्यक्ष दे रहा है, नहीं, बट दिखाई बात तो सुन, प्रत्यक्ष दे रहा है। थैंक यू। नहीं नहीं, बस ये थोड़ा सा डल कलर पहनने की आदत नहीं है, तो स्वेटर है, अब तो यही चलेंगे।